नमस्कार, मैं सुमित मिश्रा हिप्पो कॉरपोरेशन से। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं धौलेरा शहर के बारे में। जिन लोगों ने सुना है धौलेरा वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं धौलेरा है क्या। धौलेरा है एक वो शहर जो भारत का सबसे बड़ा शहर है। इवन भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा शहर है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक भारत में जो सबसे बड़ा शहर कहलाता है वो कहलाता है मुंबई, जो कि लगभग 620 स्क्वायर किलोमीटर का है। और आपको जान के खुशी होगी कि जो भारत में नया शहर बन रहा है धौलेरा, वो है 920 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि लगभग 1.5 गुना मुंबई से बड़ा, 2 गुना दिल्ली से बड़ा, और पूरे की पूरे देश यानी कि सिंगापुर से भी बड़ा। एशिया का सबसे बड़ा शहर होने का इस शहर को जो है एक अवधि मिली है कि ये एशिया का सबसे बड़ा शहर है क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं समझना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं आज आपको कि धौलेरा की जरूरत क्यों पड़ी। भारत में ऐसा क्यों एक शहर बनाया जा रहा है जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है, भारत की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। मैं आज आपको बताता हूं धौलेरा शहर के बारे में। चलिए तो बात करते हैं धौलेरा। धौलेरा को बनाया जा रहा है, गुजरात से लगा हुआ शहर है, गुजरात के अंदर है, अहमदाबाद से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। अहमदाबाद और भावनगर के बीच में एक शहर बनाया जा रहा है, यह शहर है धौलेरा। इसके बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग। अभी तक भारत में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बुलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। और यदि भारत को विश्व में सबसे ऊपर आना है या विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है तो 2 चीजें करनी ही पड़ेगी, और वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। यदि मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाए हम तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और एक्सपोर्ट नहीं करा तो विश्व की बड़ी शक्ति नहीं बन पाएंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए क्या होता है? 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है 4 कनेक्टिविटी। पहला तो एयर कनेक्टिविटी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले धौलेरा की एयर कनेक्टिविटी के बारे में। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि धौलेरा प्रेजेंट में जो शहर है उसकी कुल पॉपुलेशन शायद 40 या 50 हजार, इससे ज्यादा नहीं है। उसके बावजूद इस शहर के लिए जो एयरपोर्ट बन रहा है वो पहले दिन बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ धौलेरा, जो कार्गो प्लस पैसेंजर दोनों पे काम करेगा। दूसरा, क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ हिसाब से यह है 3500 एकड़, मतलब भारत का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा जिस दिन ये चालू होगा। अब आप सोचिए 40,000 लोगों के लिए भारत का सबसे बड़ा 5वां एयरपोर्ट। इवन जिस जगह पे 40,000 लोग रह रहे हैं वहां पे आज जो एयरपोर्ट बन रहा है उसमें 3 एयर स्ट्रिप हैं जो भारत के सबसे बड़े 4 एयरपोर्ट्स में इसमें है। जैसे दिल्ली में 3 एयर स्ट्रिप है, मैं इंदौर में रहता हूं, आज भी 1 एयर स्ट्रिप है, लेकिन दिल्ली में 3 है, कोलकाता में 3 है, हैदराबाद में 3 है, और मुंबई में भी 3 है। मतलब वेस्टर्न एयरपोर्ट जो है वहां पे भी अधिकतम एयर स्ट्रिप कितनी है? 3 है। हवाई पट्टी कितनी है? 3 है। और धौलेरा जहां पे पॉपुलेशन 40,000 है वहां पे भी कितनी है? 3। मतलब कुछ ध्यान में रख के बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है कार्गो के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल। पहले दिन इंटरनेशनल का तबका लगा हुआ है। मैं इंदौर में रहता हूं, इंदौर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हुए अभी लगभग कुल मिला के 10 या 12 साल हुए हैं, और इंदौर में एयरपोर्ट आ गया था करीब 25-30 साल पहले। लेकिन आज इतने सालों बाद एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता है, और उसके बावजूद भी पूरे साल में मुश्किल से 2 फ्लाइट जाती हैं। तो एयर कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग करी गई है, क्योंकि एक्सपोर्ट यदि करना है, चीजें बुलवानी है और भेजनी है, तो एयर कनेक्टिविटी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि दिल्ली के ऊपर समुद्र है ही नहीं, और यदि समुद्र नहीं है, बंदरगाह नहीं है, तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जो धौलेरा है उससे लगा हुआ समुद्र है, 3 यहां पे बंदरगाह लगे हुए हैं, थांदला भी लगा हुआ है, ये गल्फ ऑफ गंबाद में आता है। तो यहां पे आसपास समुद्र लगे हुए हैं ताकि एक्सपोर्ट प्रॉपर हो पाए। और जो समुद्र की यात्रा द्वारा जो एक्सपोर्ट करा जाता है या समुद्र के पानी के रास्ते जब कोई चीजें भेजी जाती हैं तो ये वर्ल्ड में सबसे सस्ती होती हैं। तो जहां आसपास समुद्र नहीं है वहां वैसे भी एक्सपोर्ट नहीं करा जा सकता, तो धौलेरा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है समुद्र लगा हुआ है। तीसरी बात करते हैं रोड कनेक्टिविटी। डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये एक पार्ट है, और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहां से 55 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा, ये भारत का इकलौता ऐसा शहर है जिसके लिए एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है, जो अहमदाबाद से चालू हो रहा है और धौलेरा पे आके खत्म हो रहा है। ये इकलौता ऐसा शहर है जिसके लिए इतनी बड़ी लागत से एक एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है, जो कि भारत के चुनिंदा सबसे बड़े एक्सप्रेस हाईवे में से है, और वो है 250 मीटर, हाँ 800 फीट चौड़ा एक्सप्रेस हाईवे, एक ऐसे शहर के लिए जिसकी आज पॉपुलेशन कुल मिला के 40,000 भी नहीं है। एक्सपोर्ट। दूसरा, ये एक ऐसा शहर है भारत का जहां पे जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो 46% प्लस है।
और जो रेसिडेंशियल बेल्ट है वो मात्र 23% है। मतलब इंडस्ट्री को बड़े स्तर पे लाया जा रहा है, और बड़े स्तर से लाने के साथ साथ 400 एकड़ तक के इंडस्ट्रियल बेल्ट छोड़े गए एक एक कंपनी के लिए। मतलब एक ऐसी कंपनी भी आ सकती है जो 400 एकड़ का खुद का एक बेल्ट ले सकती है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज आती है, रेलवे लाइन की बात करें तो ये भारत का इकलौता ऐसा शहर है या पहला ऐसा शहर है जहां पे गुड्स की पटरियां, देखिए क्या होता है हमारे यहां जब ट्रेन चलती है और मालगाड़ी आ रही है और पैसेंजर आ रही है तो मालगाड़ी को साइड कर दिया जाता है और पैसेंजर को पहले चलाया जाता है। इस वजह से हमारे यहां जो मालगाड़ी है उनकी एवरेज स्पीड 40 से 45 से ज्यादा नहीं होती पर आवर। लेकिन ये एक ऐसा शहर बन रहा है जहां पे अलग से गुड्स की पटरियां होंगी, मालगाड़ी की पटरी अलग है ताकि एवरेज स्पीड 100-125 तक भी जा सके। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब ये शहर बनाया जा रहा है तो इसे ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कह रहे हैं। तो ग्रीनफील्ड क्यों कह रहे हैं? भारत में तो बहुत सारे स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन भारत में अभी तक जितनी भी स्मार्ट सिटीज बन रही है, भले वो गाजियाबाद हो, भले वो इंदौर हो, भले भोपाल हो या कोई भी शहर हो, उसे ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी कहते हैं क्योंकि वो शहर पहले से बना है, उसमें चेंजेस करते हैं और जो रिक्वायरमेंट है वो करते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं जब चेंजेस करके बनाया जाता है तो उतना परफेक्शन नहीं आता जो आप चाहते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि मैं आपके घर में चेंजेस करना चाहूं और एक मुझे प्लॉट दे दिया जाए जिसको मैं जीरो से बनाऊं, तो ऑफकोर्स जो जीरो से बना होगा वो बेहतर होगा क्योंकि यहां मुझे चेंजेस करने या मुझे नया बनाना है। यही अंतर है ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी में। धौलेरा भारत का इकलौता वो शहर है जिसे ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कहा जाता है, यानी कि पूरा जो 920 स्क्वायर किलोमीटर है ये पूरा बंजर बैरन लैंड था जिसको नया शहर के रूप में कन्वर्ट करा जा रहा है। मतलब जो सड़कें बन रही हैं वो पहली बार बन रही है, जो गार्डन्स बन रहे हैं वो पहली बार बन रहा है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो पहली बार बन रहा है, जो कंपनियां आएगी वो पहली बार आएंगे, जो घर बनेंगे वो पहली बार बनेंगे, जो भी कुछ होगा पहली बार बनेगा। इसीलिए जब पहली बार बन रहा है तो हाईटेक बनाया जा रहा है, जब पहली बार बन रहा है तो अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। मैं समझाता हूं आपको कैसे। देखिए धौलेरा को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान करा जा रहा है। पहला कि धौलेरा में जो इंडस्ट्रीज आएंगी वो तो एक्सपोर्ट करेंगी, एक्सपोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट रखा जा रहा है कि जब मैं बात करता हूं दुबई की या सिंगापुर की, दुबई में कौन सी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं वहां? नहीं, वहां टूरिज्म किस वजह से जाता है? वहां पे जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, दुबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की वजह से, दुबई के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि भारत का ये जो शहर है धौलेरा, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बनाया गया है ये एकॉम कंपनी और एक ऐसी कंपनी ने बनाया जिस कंपनी ने सिंगापुर और जिस कंपनी ने दुबई का भी बेस बनाया है। मतलब ये वही कंपनी है जिन कंपनी ने इन दोनों के मैप बनाए थे। तो यहाँ का भी जो SIR प्लान है, जो मास्टर प्लान है, वो उसी कंपनी द्वारा बनाया गया है जिसने सिंगापुर और दुबई का मास्टर प्लान बनाया। मतलब ये सीधी सीधी टक्कर है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टूरिज्म के लिए भी दूसरे देशों को। तो अब मैं समझाता हूं आपको क्या चेंजेस आ रहे हैं। जब धौलेरा की बात करें तो यहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो इस तरह से बनाया जा रहा है कि धौलेरा शहर की रेसिडेंशियल जगहों की सबसे छोटी रोड ही 40 फीट है, इससे छोटी रोड अलाउ नहीं है। धौलेरा शहर में इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो सबसे छोटी रोड है वो रोड ही 60 फीट रोड है, इससे छोटी रोड अलाउ नहीं है। धौलेरा शहर में जो कंस्ट्रक्शन करा जा रहा है उसे CTC कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब यहां की सड़कें जिंदगी में कभी खुदेंगे नहीं। सड़क के नीचे 4 फीट नीचे ट्रंक्स बनाए गए जिसमें सारे पाइपलाइन, सारे वायर, सारे डाले गए और हर 200 फीट पे उसका डक है ताकि चेंज करना हो तो वहां चेंज करा जा सके। सड़क के नीचे नहर चल रही है, जो बारिश का पानी आएगा वो नहरों में जाएगा, नहर से जो कृत्रिम नदियां बना रखी, आर्टिफिशियल रिवर बना रखी, वहां जाएगा, वहां से रिजर्वायर में, रिजर्वायर से डैम में। ये परफेक्ट पहले से बना दिया गया ताकि सड़कों पर कभी पानी ना भरा जाए। इस शहर को जो बिजली दी गई है, क्योंकि बड़ी रिक्वायरमेंट होती है पानी और बिजली, तो पानी इस तरह से बनाया गया है जो मैंने आपको बताया कि 4 साल भी यदि बारिश ना हो धौलेरा में तो पानी की कभी कमी नहीं आएगी। बिजली की बात करें तो मध्य प्रदेश, बिहार, इन 2 राज्यों की बात करें, कई अन्य राज्यों की बात करें, मैं बड़े राज्यों की बात कर रहा हूं आपसे, इन राज्यों में टोटल जितनी बिजली की आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा बिजली इस शहर को दी गई है, 5000 मेगावाट, वो भी ग्रीन एनर्जी। इसलिए ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, इसीलिए ये शहर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग है। और ये बिजली दी गई है इस 5000 मेगावाट, एक शहर को, एक प्रदेश से ज्यादा बिजली की आवश्यकता दे दी गई है जो कि वहां हो रहा है। प्लस जो कंस्ट्रक्शन है वो है पूरा इंटरनेट बेस्ड, मतलब हर जगह जो कैमरे लगे हैं और जो सेंसर लगे हैं, यदि कोई वायर कट गया है तो आपको किसी को फोन नहीं करना है, सेंसर बताएंगे। यदि कैमरा है, हर जगह कुछ प्रॉब्लम है तो कैमरे से पता चलेगा। और लगाया भी किसने, इंटरनेट से कवर किसने कराया? वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज में से ये कंपनी आती हैं, सिस्को, IBM, भारत की कंपनी विप्रो। इन 3 कंपनियों ने मिलकर पूरे धौलेरा को इंटरनेट से कवर करा है।
मतलब ये पूरा एक शहर है भारत का जो पूरे तरह से इंटरनेट से कवर है और भी हाईटेक शहर है। मतलब कहीं भी कुछ भी समस्या होती तो सेंसर बताएंगे। इवन जो बस स्टॉप्स हैं वो भी हाईटेक है, हाईटेक बस स्टॉप्स बनाए गए हैं। हर जो बिल्डिंग आ रही है वो हाईटेक हो रही है। एक बिल्डिंग बनाई है उन्होंने, एबीसीडी बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है ये धोलेरा की। जितने भी ये वायर्स जा रहे हैं, जितनी भी चीजें जा रही है, सब कनेक्ट होती है एबीसीडी में। और एबीसीडी में यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो पता कर लेते हैं कि तुरंत, इवन शायद आप 11th फ्लोर पे बैठे हैं और 10th या 12th फ्लोर पे आग लग गई, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन सेंसर को पता लग जाएगा। आपके बताने से पहले, आपके फोन लगाने से पहले सेंसर स्वतः इन्फॉर्म करके वहां पे जो है फायर ब्रिगेड को भेज चुके होंगे और ये चीजें हो चुकी हैं कि कोई ट्रैफिक क्रॉस करेगा, सेंसर बताएंगे। सारी चीजें सेंसर से कनेक्टेड है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट। इवन आपको एक बात जान के और खुशी होगी, ये शहर पूरा आरओ वाटर से कनेक्ट होगा। मतलब आपके घर में जो नल में पानी होगा वो भी आरओ होगा, आपको आरओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल और समझा देता हूं आपको। अच्छा, ये आरओ ट्रीटमेंट प्लांट लग चुका है। अभी तक का सिंगापुर का जो आरओ प्लांट है वो सबसे हाईटेक माना जाता था, क्योंकि वो 7% पानी वेस्टेज छोड़ता था, बाकी पूरे पानी को वापस आरओ में कन्वर्ट कर देता था। ये वर्ल्ड का सबसे हाईटेक हो गया, ओनली 5%। सिंगापुर को बेट करके धोलेरा जो है 5% वाटर जो है वो खराब छोड़ता है, बाकी पूरे पानी को रिसाइकल करके उसे पीने योग्य आरओ में कन्वर्ट कर देता है। और ये हो चुका है, होगा नहीं। आपको जान के और अच्छा लगेगा, ये जो शहर पूरा बन रहा है इसमें अलग अलग जोन्स हैं। इंडस्ट्रियल जोन अलग है, रेसिडेंशियल जोन अलग है। फिर इंडस्ट्रियल जोन में इंडस्ट्रियल अलाउ, रेसिडेंशियल अलाउ नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी जो है पॉलिसी बनाई गई है। इस शहर को बनाया इस तरह से जा रहा है, पूरा शहर कृत्रिम नदी से कनेक्ट रहेगा। जो वेनिस शहर है, आपने सुना होगा झीलों का शहर कहा जाता है वेनिस को, तो वहां पे पूरा वो झीलों से कनेक्टेड है। उसी तरह से पूरा शहर कनेक्टेड होगा, किससे? झीलों से। जो कृत्रिम नदी बना दी गई है, बनेगी नहीं, बना दी गई है। 6000 एकड़ में ऑलरेडी डेवलपमेंट कर दिया गया है। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनियां आ चुकी है और आने वाली है। देखिए यहाँ पे विश्व में अभी तक के हिसाब से भारत का ये उन चुनिंदा प्रोजेक्ट में है जिसमें आजादी के बाद से भारत का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। एक मैं आपको बताता हूं, 1947 से लेकर अभी तक किसी भी कंपनी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करा जितना टाटा में करा है, और वो जितना धोलेरा में करा है, और वो कंपनी है टाटा। आपको पता है धोलेरा को सेमीकॉन सिटी भी कहा जा रहा है। सेमीकंडक्टर एक चीज होती है जिसके बिना ना गार्ड चल सकती है, ना आपके घर के इंस्ट्रूमेंट्स चल सकते हैं, और वो अभी तक हम इंपोर्ट करते आ रहे हैं। पहली बार भारत मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है सेमीकंडक्टर की, और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मैक्सिमम डल रही हैं धोलेरा में, और इसलिए धोलेरा को कहा जा रहा है सेमीकॉन इंडस्ट्री। अकेले टाटा ने 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फिक्स करा है धोलेरा में सेमीकॉन इंडस्ट्री को लेके। ये भारत की आजादी से अभी तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत किसी कंपनी द्वारा करा गया इन्वेस्टमेंट है, जहां पे टाटा अकेला लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार देगा। और जब टाटा 1 लाख लोगों को रोजगार देगा तो कई और छोटी छोटी जो कंपनियां खुलेंगी वो रोजगार देंगी, और ये तो डायरेक्ट रोजगार है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब टाटा जैसी इतनी बड़ी कंपनी जो 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उसके साथ जो छोटी छोटी कंपनियां खुलती हैं वो लगभग 200 से ज्यादा होंगी, और वो भी लोगों को रोजगार देगी। ये तो है डायरेक्ट रोजगार। उसके द्वारा इनडायरेक्ट रोजगार जो मिलेगा वो कई हजार लोगों को मिलेगा। वो टाटा तो एक कंपनी है, ऐसी 3 कंपनियां जो ऑलरेडी धोलेरा में आ चुकी हैं और सेमीकंडक्टर यूनिट डाल रही। उसी तरह से रेन्यू पावर एक 12,000 करोड़ की कंपनी, वो ऑलरेडी वहां पे आ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने वहां पे जगह ले ली है। जापान के कुछ होटल्स हैं जिन्होंने वहां पे ऑलरेडी जगह ले ली है। भारत के बड़े से बड़े बिल्डर जो आप चाहते हैं, अडानी हो, अंबानी हो, महिंद्रा हो, ये सब ऑलरेडी वहां जगह ले चुके हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो लगातार वहां पे आती जा रही हैं। मतलब धोलेरा एक ऐसा शहर बन रहा है जो हाईटेक होगा, जो बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा प्लान्ड सिटी है, हर तरह से इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खूबसूरत है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के रूप में मुझे आज सुन रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट उस जगह करिए जहां पे अभी धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। मतलब धोलेरा में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है अगले 10 साल में आपका पैसा 10x की तरफ चले जाए, 15 साल में 15x की तरफ चले जाए। क्योंकि देखिए 3 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं इस दुनिया में। पहला 1x, मैं 10 सालों की बात कर रहा हूं, 10 साल में जो 1x यानी कि आपको दुगना। दूसरा होता है 10 साल में 3x यानी कि 3 गुना, और तीसरा होता है 10 साल में 10x यानी कि 10 गुना से भी ज्यादा बेनिफिट दे। उसमें से एक जगह धोलेरा है। 1x का मतलब है, सपोज पुणे में मैंने एक फ्लैट लिया जिसकी आज कीमत 75 लाख है, 10 साल बाद भी 2 करोड़ नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 75 लाख का 1.5 करोड़। क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें आ चुकी हैं, बड़ी रोड भी वहां है, डीमार्ट भी वहां है, सारी फैसिलिटीज आए, तो आसपास स्कूल भी है, कॉलेजेस भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, तो वहां पे सारी रोडें हैं, सारी चीजें हैं, तो आपको पता लगता है कि ये 2 गुना से ज्यादा होता नहीं। एक ऐसी जगह जो कुछ तो बन चुकी है, कुछ बनना बाकी है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं इंदौर का ही। हमारे उज्जैन रोड
एक जगह है, तो उज्जैन रोड ऑलरेडी अभी 4 लेन है, तो वहां पे अभी जो रेट है 3,000 रुपए स्क्वायर फीट समथिंग है मिनिमम, यदि आप बात करें। कुछ फैसिलिटीज आ चुकी हैं, लेकिन सरकार ने बोल दिया 6 लेन होने वाली है, कुछ मॉल्स आने वाले हैं, मेट्रो चलने वाली है, तो ये अगले 10 साल में 3x यानी कि 10,000 रुपए स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं जाएगी। वहीं पे एक ऐसी जगह आपने अपने शहर में या इंदौर शहर में ऐसी जगह देखी होगी जो अभी बनना ही चालू नहीं हुई, बनना चालू हुई है, सिर्फ मैप पे आ गया, सैंक्शन हुआ है, जैसे इंदौर का सुपर कॉरिडोर या बाईपास। जब उस समय लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया था, जब बाईपास बनना चालू हुआ था, तो पैसा 10 साल में 10x से भी ऊपर चले गया। या उसी सुपर कॉरिडोर की या उज्जैन रोड की बात करूं, जब वो 2 लेन भी नहीं थी, तो 10 साल पहले जिन्होंने वहां 300-400 रुपए स्क्वायर फीट में अपनी जमीन ली थी, आज वो 3,000-4,000 रुपए स्क्वायर फीट में, यानी कि उसने 10x कर दिया। तो जब जब आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पे चीजें आ रही हैं, जैसे ये घोषणाएं जो मैं आपको बता रहा हूं, सब हो चुकी हैं, लेकिन अब ये बनना चालू हुई है। टाटा ने अपना काम चालू कर दिया है, महिंद्रा ने अपना काम चालू कर दिया है, दूसरी कंपनी न्यू पावर ने अपना काम चालू कर दिया है, सड़कें बन चुकी हैं, सब कुछ हो रहा है। तो जैसे जैसे कोई नई चीज आएगी, पैसे बढ़ते चले जाएंगे। तो 10 साल में ये 10x के भी ऊपर जा सकता है। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे यदि आप निवेश करते हैं तो आपका पैसा 10 साल में लगभग 10x से भी ऊपर हो सकता है, और यदि 15 साल होते हैं तो उससे भी ज्यादा। तो हम एज अ हिप्पो कॉर्पोरेशन, वहां पे हमारी खुद की भी कॉलोनीज है, हम आपको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, आइए हमारे साथ 1-to-1 बात करिए, हमारे ऑफिस आइए या हमारे साथ विजिट करने चाहिए, चलिए धोलेरा में, और हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका निवेश सिक्योर भी है, सेफ भी है, और कैसे कई गुना बढ़ सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को भी ध्यान दीजिए, उसके बाद जो वीडियो जिस व्यक्ति ने आपको इसकी लिंक भेजी है उससे बात करिए, और देखिए कि धोलेरा क्यों आपके लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट है। और यूट्यूब पे और वीडियो खंगालिए, इंटरनेट को छानिए, और आपके निवेश को सही जगह निवेश करिए, अपने पैसे को सही जगह निवेश करिए, ताकि आपका पैसा कई गुना बढ़ पाए। तो ये आज का मेरा वीडियो था धोलेरा के ऊपर, ताकि आपको धोलेरा एक बेहतर जगह समझ में आए, धोलेरा ये समझ में आए कि क्यों आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। तो थैंक यू फॉर द वीडियो। हैप्पी हिप्पो।